Hello friends, my name is Vivek and I welcome you all to my next video, that is functions of management. So prior to this video, I have made videos on management, the basics of it, the definitions, the features or organizational behavior series. So there are some videos on organizational behavior. तो आज हम लोग बात करेंगे functions of management के बारे में. तो क्या होता है functions of management? Primarily कितने functions है आज हम लोग देखेंगे. इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरा बेसिक वीडियो नहीं देखा है उसको जाके देखिए, जिसमें मैंने मैनेजमेंट का डेफिनेशन और उनके फीचर्स के बारे में बात किया है. आज हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे. तो कितने फंक्शंस होते हैं? सो बेसिकली अगर प्राइमरली बात करें तो 5 प्राइमरी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के. ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन उन फंक्शंस को अगर हम ग्रुप करें तो वी कैन ग्रुप दोस फंक्शंस इनटू 5 मेन वी कैन ग्रुप ऑल दोस फंक्शंस इनटू 5 मेन फंक्शंस. तो कौन से हैं वो 5 मेन फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस? सो दोस प्राइमरी फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. कौन कौन से 5 प्राइमरी फंक्शंस हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. बहुत सारे बुक्स पे, बहुत सारे वीडियोस में आपको 4 दिखेंगे, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. स्टाफिंग को बहुत सारे बुक्स में, बहुत जगहों पर ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट माना गया है, लेकिन सिंस स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है और ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिसोर्स है, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट सेपरेटली. बहुत सारे बुक्स में यू विल सी दैट इट इज मेंशन्ड सेपरेटली आल्सो. Okay, so we'll start with these functions one by one. So first function is planning. Planning किसको कहते हैं? What is planning? So planning is basically deciding in advance, right? Planning क्या है? Plan बनाना किसको कहते हैं? Future के लिए आज ही decide कर लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है. What do you want to do in future? So deciding in advance. What do we decide? Deciding in advance about what to do, when to do, where to do, by whom it has to be done, when it has to be done, etc. तो हम लोग क्या एडवांस में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कौन करेगा, कब करेगा, है ना, etc. इन सब चीजों को जब हम डिसाइड करते हैं पहले ही, फ्यूचर में जो हम करने वाले हैं उन सब चीजों को पहले जब डिसाइड कर लेते हैं उसको कहते हैं प्लानिंग. सो इस स्टेज में बेसिकली वी सेट गोल्स कि हम लोग आगे क्या अचीव करना है, और उन गोल्स तक पहुंचने के रास्ते को वी जॉट इट डाउन, वी नोट इट डाउन कि हाँ इस रास्ते से होके हम उस गोल तक पहुंचेंगे, ये हमें करना है आगे, ये हम आने वाले दिनों में करेंगे ताकि अपने गोल तक हम पहुंच सके. इसको कहते हैं प्लानिंग. दिस इज कॉल्ड प्लानिंग. सो प्लानिंग lays down the basis for all other managerial functions. जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं उनका जो बेसिस है वो प्लानिंग ही है. प्लानिंग इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस. सो प्लानिंग क्या करता है? इट ब्रिजेस द गैप. गैप किस चीज का? इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. वेयर आर यू स्टैंडिंग एट द प्रेजेंट एंड वेयर यू वांट टू बी एट फ्यूचर, इन फ्यूचर. तो आप अभी कहां हैं और फ्यूचर में कहां होना चाहते हैं, इस गैप को फिल करने के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है. वी प्लान. आई होप समझ में आया होगा प्लानिंग क्या है. आने वाले वीडियोस में प्लानिंग के बारे में और डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है. तो अभी के लिए इतना हम जान लेते हैं प्लानिंग क्या होता है. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग. सो ऑर्गेनाइजिंग इज सेकेंड मैनेजरियल फंक्शन, इज अ मैनेजरियल फंक्शन सेकेंड टू प्लानिंग. प्लानिंग के बाद आने वाला जो मैनेजरियल फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग. यहां से ऑर्गेनाइजिंग से प्लान का इंप्लीमेंटेशन शुरू होता है. देखिए प्लानिंग के स्टेप में वी हैव आइडेंटिफाइड, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि व्हाट ऑल रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड. हमें करना क्या है, कैसे करना है, कितने लोगों की जरूरत है, कितना मनी चाहिए, कितना अदर रिसोर्सेज चाहिए. दिस व्हेन वी प्लान हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या करना है, आगे किन किन रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी. ऑर्गेनाइजिंग में उन रिसोर्सेस को हम एक साथ लेके आते हैं. सो व्हाट डू वी डू इन ऑर्गेनाइजिंग? वी
identify what all resources will be required, and then we bring all the resources together. एक साथ सभी resources को लेके आते हैं. Financial resources हुए, human resources हुए, और भी जितने तरह के resources हैं, उन सभी resources को हम इकट्ठा करते हैं और proper allocation करते हैं उन resources का. These resources are properly allocated. This is called organizing. So in organizing, what do? We identify and then we allocate the resources. We bring all the resources together, we properly allocate it. हम लोग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब डेलीगेट करते हैं. तो ये सभी चीजें हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कर रहे हैं. आई होप क्लियर होगा ऑर्गेनाइजिंग क्या है. नेक्स्ट है स्टाफिंग. सो बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे कि स्टाफिंग as a separate function nahi hai. There are in many books you will see that there are only 4 functions: planning, organizing, directing, controlling. Because what is staffing? Staffing is basically related to human resource. So when we talk about resources, organizing में तो हमने वही बात किया, resources के बारे में ही बात किया ना. organizing में organizing क्या है? सभी resources को पहचानना और उनको इकट्ठा करना, उसको कहते हैं organizing. Identifying the resources and bringing all the resources together is organizing. So in many books you'll see only 4 functions are there, because staffing also they consider in organizing, because staffing is related to human resource को organizing में consider करते हैं बहुत सारे books में. लेकिन कहीं-कहीं books में अलग होगा. Why they consider it different as a separate function? Because human resources are a very complex resource. That is why staffing is considered as a separate function. So what is staffing? So staffing basically is concerned with identifying fulfilling the right job position with the right kind of talent. ठीक है, एक सही जॉब पोजीशन पे सही टैलेंट हो, ये स्टाफिंग में हम देखते हैं, मैनेजर्स देखते हैं. So staffing is basically concerned with the right person for the right job at the right time. Staffing किससे कंसर्न है? कि सही जॉब पे सही इंसान हो और सही समय पे हो. कहने का मतलब, अगर आज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक टास्क है, उस टास्क के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल होगा वैसे स्किल के लोग मैं उस टास्क के लिए लाऊंगा और सही समय पे लाऊंगा. मुझे अगर आज जरूरत है तो मुझे आज चाहिए होगा काम. मुझे जैसे एक सप्ताह के बाद मुझे अगर प्रोजेक्ट डिलीवर करना है तो आई रिक्वायर ह्यूमन रिसोर्स टुडे. मुझे आज चाहिए होगा ह्यूमन रिसोर्स. एक सप्ताह बाद हायर करके मुझे फायदा नहीं होगा. इसीलिए staffing ensures the right person मतलब the person with the right set of skills for the right job at right time. right? तो staffing में कौन कौन से फंक्शंस इंक्लूड होते हैं? इसमें फंक्शंस होते हैं जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिम्यूनरेशन. जो भी HR फंक्शंस हैं वो सब स्टाफिंग के अंदर आएंगे. ओके, क्लियर होगा. नेक्स्ट है डायरेक्टिंग. सी, आपने एम्प्लॉइज को काम दे दिया कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, काम आपने बांट दिया. यू हैव एलोकेटेड डिफरेंट वर्क टू योर एम्प्लॉइज, एंड इफ यू लीव देम अलोन, अगर आप उनको ऐसे छोड़ देते हैं तो वो काम नहीं हो पाएगा. दैट वर्क विल नॉट बी डन. दैट व्हाई? बिकॉज योर एम्प्लॉइज दे नीड कांस्टेंट मोटिवेशन, सुपरविजन, डायरेक्शन. जो एम्प्लॉइज हैं उनको लगातार सुपरविजन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, है ना. तो ये सभी चीजें हम डायरेक्टिंग में करते हैं. तो एज अ मैनेजर यू एक्ट एज अ डायरेक्टर टू योर एम्प्लॉइज. यू डायरेक्ट देम, यू गाइड देम, यू सुपरवाइज देम, यू मोटिवेट देम. एज अ मैनेजर आप क्या करते हैं? उनको गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं. और ये चीजें रेगुलर बेसिस पे करनी होती हैं. You have to do these things on a regular basis, because people very easily get demotivated. You need to motivate them regularly. People, they easily get distracted from. बहुत आसानी से लोग भटक जाते हैं. उनको बार बार उन भटकाव से बचाना पड़ेगा आपको. You will have to make them go on the right track. So this all included in the directing function. Next is controlling. So controlling
बेसिकली क्या है कंट्रोलिंग, किसको कहते हैं? देखिए, कंट्रोलिंग इज बेसिकली setting up a standard and if the performance falls below the standard, corrective। मतलब क्या होता है कंट्रोलिंग में कि आप एक बेंचमार्क सेट करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। अगर उनका परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड के हिसाब से है तब तो अच्छी बात है, उसको मेंटेन रखना होगा। और अगर उस स्टैंडर्ड से नीचे है देन यू हैव टू टेक सम करेक्टिव मेजर्स। आपको देखना पड़ेगा, कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे एम्प्लॉय को सही रास्ते पे लाने के लिए। ठीक है, you need to motivate them, you need to punish them, you need to do whatever it takes, right? बट उनको सही रास्ते पे लाना होगा बिकॉज उनका परफॉर्मेंस जो है वो बेंचमार्क के अकॉर्डिंग नहीं है। इसी को कहते हैं कंट्रोलिंग। सो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। यू बेसिकली सेट अ स्टैंडर्ड, measure their performance and see that their performance does not fall below a given standard, and if it falls below a given standard you take corrective actions. So this is called controlling. So basically these were the 5 managerial functions. I hope आपको ये समझ में आया होगा, ये functions आज का जो 5 basic managerial functions हैं, I hope ये clear होगा। If you have liked this video, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।